भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नए समूह I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन आज। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, यूएई के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। बढ़ती जनसंख्या को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, खाना और जनसंख्या बढ़ाने का काम तो जानवर भी करते हैं, सिर्फ जिंदा रहना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का मुंबई दौरा। महाराष्ट्र के सांसदों विधायकों से मांगेंगी समर्थन। शिंदे गुट के विधायक होंगे शामिल तो उद्धव ठाकरे ने बनाई दूरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ हाईवे पर मिली आईईडी। पुलिस और सेना ने आईईडी को किया डिफ्यूज। इस दौरान हाईवे पर रोकना पड़ा ट्रैफिक। शिंदे सरकार ने घटाए पेट्रोल डीजल के दाम। महाराष्ट्र कैबिनेट ने तेल कीमतें घटाने का लिया फैसला, जिसके बाद पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। श्रीलंका में लगातार गहराता जा रहा संकट। पीएम दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। जन विद्रोह के बीच श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई गई। उग्र प्रदर्शन झड़पों के बाद लगाई गई इमरजेंसी। आज कोलंबो में फिर से हालात बिगड़ने की आशंका। विपक्ष के राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा ने चुनाव प्रचार के दौरान किया बड़ा ऐलान। बोले, मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो नहीं लागू होने दूंगा सीएए कानून। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से आतंकी गतिविधि में शामिल 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में एक सिमी आतंकी संगठन का पूर्व सदस्य निकला तो दूसरा झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर। आरोपी पटना में लड़कों को दे रहे थे आतंकी ट्रेनिंग। कस्टम विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। पति पत्नी को 45 हैंडगन के साथ किया गिरफ्तार। वियतनाम से लाई गई पिस्टल की कीमत 22,50,000 रुपए बताई गई। केंद्र सरकार ने कवियों और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ाने का किया फैसला। सुरक्षा वाई कैटेगरी से बढ़ाकर वाई+ की गई। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया। सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे। केरल में यूएई से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के संदिग्ध लक्षण पाए गए। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दी जानकारी तो वहीं सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया। जांच के नतीजे मिलने के बाद ही हो सकेगी मंकी पॉक्स की पुष्टि। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 45 लोगों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1.25 लाख से ज्यादा हुई। कनाडा के ओंटेरियो में उपद्रवियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। कनाडा पुलिस ने घटना को बताया हेट क्राइम। भारतीय दूतावास ने घटना पर आपत्ति दर्ज कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने पीएम पद की रेस में बनाई शानदार बढ़त। कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम उम्मीदवारों में सबसे आगे चल रहे सुनक एलिमिनेशन राउंड में 25% वोटों के साथ रहे टॉप पर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया मालदीव छोड़कर सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं। प्राइवेट जेट से सिंगापुर के लिए हुए रवाना। आज से सावन का आगाज हो चुका है। शिवालयों में शिव भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। अमरनाथ यात्रा फिर रोकी गई। पहलगाम बालटाल में यात्रियों को रोका गया। खराब मौसम के चलते रोकी गई यात्रा। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नवसारी में क्षेत्र में जलभराव हो चुका है। यहां पर घरों और मंदिरों में पानी भर चुका है। बारिश के चलते पूर्णा अंबिका नदी उफान पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर में अशांति पैदा करने के लिए रूस को दोषी ठहराया है, क्योंकि मॉस्को ने हमले के दौरान खाद्य पदार्थों को ब्लॉक कर दिया। अजमेर के किशनगढ़ में शहीद भागचंद गुर्जर को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े लोग। पैतृगांव टोकड़ा में हुई अंत्येष्टि। 10 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक सुरेश कांत भी रहे उपस्थित। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने उड़ीसा में विभिन्न जिलों में 5 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की है। 9 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए रहे समीक्षा बैठक। वीसी के जरिए जुड़ रहे सभी निकायों के प्रमुख अधिकारी और कलेक्टर। कल से शुरू होगा अभियान का दूसरा चरण। जयपुर के अपेक्स यूनिवर्सिटी में पैंथर का आतंक। 2 लोगों पर किया हमला। वन विभाग की टीम ने किया ट्रैंकुलाइज।
भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज दूसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में। सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ रहे श्रद्धालु, हर हर महादेव से गूंज रहे शिवालय। होली को रिझाने के लिए भक्त कर रहे जलाभिषेक। अजमेर के पिजांगन में आना सागर स्केप चैनल का पानी पहुंचने से आमजन में खुशी की लहर। सागर नदी के कैचमेंट एरिया में बना निकट हुआ लबालब, नजारा देखने पहुंचे लोग। नागौर के मेड़ता सिटी में श्रृंग ऋषि जयंती मौके पर गणेश जी के मंदिर में सर्व मनोकामना सिद्धि वर्षवेटी हवन का आयोजन हुआ। सिकवाल समाज की ओर से लोगों ने मुख्य बाजार से शोभा यात्रा निकाली। इसी के साथ समाज के प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा बौली के दौरे पर रही। इंदिरा मीणा ने कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक में नवगठित बौली नगर पालिका में आवासीय पट्टों की समस्या को लेकर विचार विमर्श हुआ। सफाई व्यवस्था, इंदिरा रसोई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए। नागौर में मेड़ता सिटी में किशन देवजी महाराज के दादू आश्रम में पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुरु का स्थान संसार में सर्वश्रेष्ठ बताया गया। सभी धर्म के लोगों को आपसी भाईचारे की अपील की गई। पूर्णिमा महोत्सव में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। नागौर के मेड़ता सिटी में शनिधाम सातलावास में दिन भर भक्तों की कतारें लगी रही। शनिधाम पहुंचकर भक्तों ने गुरुजन का आशीर्वाद लेकर पूजा अर्चना की। अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन कर यात्रियों का जत्था मेड़ता सिटी पहुंचा। जत्थे में शामिल 14 सदस्यों का मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में 12 साल पहले पुलिस उप निरीक्षक पर जानलेवा हमला करने और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST ने 8 दोषियों को सजा सुनाई। विशिष्ट जज पूरन सिंह ने 7 साल के कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। नागौर की मेड़ता सिटी में वक्फ बोर्ड राजस्थान और शाही जामा मस्जिद की अनियमितताओं को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा शहर के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। पाली के देसुरी में प्रियव्रत सिंह राठौर का सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने पर ग्रामीणों ने राठौर का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रियव्रत राठौर ने सिलेक्शन के पीछे गुरुजन और माता पिता को श्रेय दिया। सावन का महीना शुरू होते ही लाटनू के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नीलकंठ महादेव मंदिर में प्रतिदिन भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा। पहले सोमवार को कांवड़ लेकर आएंगे शिव भक्त। जोधपुर के फलौदी में राजस्थान वक्फ विकास परिषद में सदस्य मनोनीत होने के बाद फलौदी नगर पालिका के उपाध्यक्ष सलीम नागौरी ने सचिवालय मुख्य भवन में कार्यभार ग्रहण किया। विकास परिषद के EO सुशील कुमार ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। पदभार ग्रहण कर सलीम नागौरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जाहिर किया। दौसा के सिकराय में शेखपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चोरी की वारदात। चोरों ने स्कूल के कंप्यूटर लैब के ताले तोड़े। मेन लॉक नहीं टूटने की वजह से प्रयास हुआ असफल। प्रिंसिपल ने थाने में मामला दर्ज करवाया। झुंझुनू के बुहाना में पचेरी से सहड़ जाने वाली खस्ताहाल सड़क से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर समस्या के समाधान की मांग की। बारा के छबड़ा में कड़िया नौहर गांव में चोरों ने 4 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सरकारी शिक्षक के घर से 37,500 रुपए की नकदी और आभूषण चुरा लिए। पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी है। जालौर के बागोड़ा में नांदिया सोबड़ावास मुख्य रास्ते पर स्कूल के रास्ते में कीचड़ से परेशान विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। नागौर के डीडवाना में पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर आरोपियों को दबोचा। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। खबर धौलपुर के सेपहू से, जहां बजरगढ़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय गेट के सामने जलभराव से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई दफा प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। नागौर के लाडनू में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के निर्देशों पर मिठड़ी मंडल की कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बूथ कार्यकारिणी और मोर्चों के गठन पर चर्चा की गई। बैठक मंडल के अध्यक्ष बृजराज सिंह की अध्यक्षता में हुई। जैसलमेर की लाठी में बेटी ने किया नाम रोशन। पटवारी परीक्षा में चांदन की बबलू चौधरी ने 3री रैंक हासिल की। परिजनों और शुभचिंतकों ने बबलू चौधरी को शुभकामनाएं दी। बबलू चौधरी को अपनायत संस्थान करेगी सम्मानित। राजसमंद मुख्यालय के प्रज्ञा विहार तेरापंथ भवन में साध्वी मंजू यशा के सानिध्य में तेरापंथ धर्म संघ का 263वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत साध्वी के नमस्कार महामंत्र प्रस्तुति से की गई।
श्रीगंगानगर के सादुल शहर में राम रहीम ऑनलाइन श्रद्धालुओं से रूबरू हुए और गुरुमंत्र दिया। डेरा प्रमुख ने श्रद्धालुओं को सत्संग के माध्यम से प्रवचन भी दिए। कार्यक्रम के बाद प्रसाद वितरित किया गया। राजसमंद में तेज गति कार गाय को टक्कर मारते हुए विद्युत पोल से जा टकराई। एयरबैग खुलने से दोनों ही कार सवार सुरक्षित रहे, जबकि गाय गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जयपुर के कालवाड़ में पुलिस थाने के ठीक सामने चोरी हो गई। चोरों ने गैस सिलेंडर एजेंसी को निशाना बनाया। चोर बाइक और 2 सिलेंडर चोरी कर ले गए। एक सप्ताह में तीसरी चोरी की बड़ी वारदात। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। जोधपुर के भोपालगढ़ में उपखंड अधिकारी और मुख्य ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी अधिकारी ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और वात्सल्य अभियान की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सा कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए। जोधपुर के भोपालगढ़ में वात्सल्य अभियान को लेकर सरपंच और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने महिलाओं को पोषाहार की जानकारी दी। इस दौरान आशा सहयोगिनी प्रेम जाट उपस्थित रही। झुंझुनू में गुरु पूर्णिमा पर भाजपा की ओर से गुरुवंदन कार्यक्रम और संतों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान खसोली धाम, चंचलनाथ टीला समेत अन्य जगहों पर संत उपस्थित रहे। बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा ने विधायक कोष से बने 3,49,000 रुपए ओपन जिम का उद्घाटन किया। मोहनपुरा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की। जालौर के जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र में अजगर के आने से हड़कंप मच गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया और जंगलों में छोड़ दिया। धौलपुर के बाड़ी के कोतवाली थाने में दलबीर सिंह नाम के व्यक्ति ने पड़ोसियों पर आम रास्ते में अवरुद्ध करने को लेकर पुलिस में शिकायत दी। पीड़ित ने पत्नी के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में ब्यावर के सदर थाना पुलिस ने हाईवे से ट्रक और नकदी लूट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुलेमान उर्फ कूका 6 महीने से फरार था। नागौर में बंजारा समाज की महिलाओं और किशोरियों के बारे में गलत तथ्य सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में समाज में आक्रोश है और इसको लेकर बंजारा समाज ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू के बिसाऊ में छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 4 साल से युवती को कर रहा था परेशान। सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दे रहा था। बारा से झालावाड़ जाने वाले हाईवे पर लोगों ने भी लगाया जाम। वाहनों की लगी लंबी कतारें। ITI कॉलेज के पास नगर परिषद की ओर से कचरा हटाने की मांग। बारा में सड़क पर कचरा डालने से आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। नगर परिषद ने सुनवाई नहीं की तो लोगों ने बारा झालावाड़ मेगा हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह गोड़ी ने हरी झंडी दिखाए। रथ गांव-गांव फसल बीमा का प्रचार करेगा। पाली के देसुरी में श्रावण महीने की शुरुआत के साथ अरावली की पहाड़ियों में विराजमान महादेव गुफा में पुजारी परिवार ने की महाआरती। तो वहीं देश में खुशहाली की गई कामना। धौलपुर के सैपऊ में सनरेथी के समीप कार की टक्कर से बाइक सवार 5 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को NHI एम्बुलेंस से CHC पहुंचाया गया, जहां 2 गंभीर घायलों को रेफर किया गया। झुंझुनू में हेयर सैलून में दाढ़ी कटिंग से मना करने पर युवकों ने मचाया उत्पात। दुकान संचालक के साथ की मारपीट। आरोपी गले से नकदी लेकर हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। डीडवाना में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ सरपंच उतरे। विरोध में मीणा ने सरपंचों पर मनरेगा घोटाले को लेकर दिए बयान पर जताई नाराजगी। सरपंच संघ ने विधायक चेतन दूरी को दिया ज्ञापन। गोपालगढ़ में स्थित रामदेवरा मंदिर में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के द्वारा दी गई रसोई के कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद रामनारायण दूरी, पूर्व जिला प्रमुख मुनि देवी गोदारा, प्रधान शांति जाखड़ सहित कई लोग उपस्थित रहे। खबर हिंडौन से, जहां मौसम का मिजाज बदलते ही एकाएक तेज हवा के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश से जहां आमजन को उमस और गर्मी से राहत मिली तो वहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। प्रतापगढ़ से खबर, जहां बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए। पूछताछ के दौरान शहर में बीते दिनों हुई बाइक चोरी के कई मामलों का खुलासा हुआ। प्रतापगढ़ पुलिस ने 40 ग्राम MT के साथ गिरफ्तार किए 2 तस्करों को रिमांड पर भेजा और अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश भी किया। अदालत ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। DPS एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया। बांसवाड़ा के
प्रतापपुर में महिला पर व्यक्ति ने किया तलवार से हमला। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज जारी रहे। वहां पर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। राजसमंद में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से प्री पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। लीगल एक्ट के तहत जीएसटी न लगाने की मांग की।